ये थे ना, सैनिक थे ना। परतंत्र भारत में अराजक तत्वों से भिड़ने का आदेश इनको 4 पीस के शंकराचार्य अपने अपने क्षेत्र में देते थे। आजकल राजा पृथक, सैनिक पृथक, समझ गए। अखाड़ा परिषद, नागा सैनिक ले लीजिए, अखाड़ा परिषद की बात तो हमने संकेत में कर दी। सेना पृथक, सेना स्नान न करे तो सरकार टूटने की स्थिति प्राप्त थी। शंकराचार्य स्नान करे या न करे कोई चिंता नहीं। 100 वर्ष पहले नागा सैनिक पृथक हो गए शंकराचार्यों से, इतिहास यही कहता है। आज नागा सैनिक जीवित हैं या नहीं, उनकी उपयोगिता शाही स्नान तक और कुछ तो नहीं है। गाय गंगा कुछ भी जाओ कहीं, कोई उपयोगिता उनकी तो दिखती नहीं है, दिव्य दृष्टि से भी नहीं दिखती। अब रह गए दूसरे सैनिक वैकल्पिक बनाए गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने 300 वर्ष पहले खालसा पंथ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, जागीर धर्म हिंदू, खालसा पंथ सिख महान भाव है। अब उनकी भूमिका जिस उद्देश्य से वैकल्पिक क्षत्रिय के रूप में वो केस कंघार इत्यादि कड़ा कच्छ कृपाण पंचककार से युक्त सिख आज तो हैं, लेकिन मूल लक्ष्य से कितने दूर चले गए। अब तीसरे वैकल्पिक सैनिक भी आज जीवित हैं। पुराना मानो होली है, हेडगेवार जी ने आरएसएस की संरचना की। वो तो कहते हैं लाखों हमारे स्वयंसेवक विश्व में हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है, एक पार्टी के प्रचारक बना कर रख दिए गए। तीनों वैकल्पिक सैनिक आज भी जीवित हैं, लेकिन मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक का भी उपयोग विनियोग नहीं हो रहा है। और दो की जोड़ी पर, दो के युग्म रूप पर आपका ध्यान केंद्रित हुआ या नहीं। नीचे से मैं चलता हूँ। समर्थ रामदास शिवाजी ब्राह्मण क्षत्रिय, व्यासपीठ और शासन तंत्र राजतंत्र, चाणक्य चंद्रगुप्त जी, आगे बढ़िए। थोड़ी देर के लिए चंद्रगुप्त को अगर परंपरा का क्षत्रिय न माने तो वैकल्पिक क्षत्रिय मान लेंगे। उनकी जाति पर कई प्रश्न हैं, लेकिन भूमिका तो वही थी। आगे चलिए जी, आगे क्या करेंगे। शंकराचार्य जी तो सुधन्वा, एक पीठ दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य। उधर धौम्य जी तो युधिष्ठिर जी, या व्यास जी तो युधिष्ठिर जी। आगे चलिए वशिष्ठ जी तो राम जी, आगे चलिए तो भृगु जी तो पृथु जी, आगे चलिए तो नारद जी और ध्रुव जी। समझ गए ना, समझ गए। यह है मूल स्वरूप। अब इससे पहले जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे वो भी मैं जानते हो नाम क्या लूं, उन्होंने क्या किया, शंकराचार्य की गद्दी को लात मारने में अपनी क्षमता का उपयोग किया और वैष्णवाचार्यों की गद्दी को लात मारने में अपनी क्षमता का उपयोग किया। किसी को शंकराचार्य बनाया, किसी को रामानंदाचार्य बनाया। इस ढंग से बनाया कि देश को रसातल पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका अखाड़ा परिषद के माननीय वैष्णव अध्यक्ष ने की। जितनी लात अंग्रेज नहीं मार सके, मुसलमान नहीं, उतने अखाड़ा परिषद ने लात मारी हमारी परंपरा को। अब जो देवता है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, वो भी मेरे परिचित हैं। अब वो क्या कर रहे, उनकी भूमिका क्या है, ये तो देखी जाएगी। और उज्जैन में उन्होंने नकलियों पर क्या नकेल डाला। नासिक में वो थे, कम से कम 2 कुंभ तो उनके नेतृत्व में हो चुके ना। नासिक में उन्होंने नकलियों पर क्या नकेल डाला, उज्जैन में क्या किया, समझ गए। इसका मतलब राजनीतिक दल और राजनीतिक दल से संबद्ध जो तथाकथित आचार्य उनके होते हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष उनके यंत्र बन के काम करते हैं। क्या मूल की रक्षा करेंगे, उनमें क्या साहस, समझते। इसलिए दिशाहीनता की पराकाष्ठा, बर्बरता की पराकाष्ठा, जिसलिए इन सब तंत्रों की स्थापना हुई, ठीक उसके विपरीत काम करने की भावना की पराकाष्ठा।
शासन तंत्र कोई भी तंत्र आज खड़ा हो कुचले बिना नहीं रह सकता, क्योंकि शासन तंत्र भारत में अपना नहीं है। शासन तंत्र भारत में अपना नहीं है, दिशाहीन विदेशी तंत्र के द्वारा संचालित है। इसलिए बीज की रक्षा की दृष्टि से 4-5 व्यक्ति भी अखाड़ा परिषद का लक्ष्य क्या होना चाहिए, आरएसएस का लक्ष्य क्या होना चाहिए, नागा सैनिक का लक्ष्य क्या होना चाहिए, सिखों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, अपने मूल को पहचानने और मूल की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय देने के लिए ये तंत्र काम करें। अगर न करें तो सबको हाथ जोड़िए, झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नया तंत्र जो कि मूल की रक्षा के लिए आगे आ सके उसको बनाइए, सीधी बात। 10 मिनट श्री गुरु जी शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि किसी तपस्या में अगर शरीर की शुद्धता ना हो और भाव बहुत ज्यादा हो तो क्या उस तपस्या को सफलता मिलेगी? शुद्धता ना हो, दूसरे को मिले या न मिले आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरा भाव शुद्ध नहीं, भाव पर्याप्त है, अपेक्षित शुद्धि नहीं है। यह ज्ञान हुआ या नहीं? ये भी शुद्धि का ही एक लक्षण है। तो अपवित्र पवित्र वह आता है ना, जहाँ तक बन सके बाह्य शुद्धि का भी प्रयास करना चाहिए। अभ्यंतर शुद्धि का नाम है भाव, भाव संशुद्धि। भगवद गीता का 17वां अध्याय। जहाँ तक बन सके बाह्य शुद्धि का ध्यान रखे, जहाँ असमर्थता हो वहाँ गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, भगवान का नाम ले ले, बाह्य अभ्यंतर शुद्धि हो जाएगी। हाँ बढ़िया बढ़िया। इसको बच्चा बहुत, क्या नाम है? अरे वाह, एक विवेक है, विवेक की जरूरत है। बढ़िया। और 1-2 प्रश्न केवल, बहुत समय हो। महाराज जी के चरणों में उस बीच में हमें भी अपना व्यवहार करना है और अपना कल्याण की तरफ से भी अपनी कार्य करना है, तो उसमें हम किस तरह से व्यवहार और किस तरह से अपने कल्याण? बहुत अच्छा, पहला प्रश्न भी इसी प्रकार का, बहुत अच्छा है। ऐसा है कि हमारे एक सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुंफित किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो दिया। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो दिया। बुद्धि का या जीव का स्वभाव होता सत्य का पक्ष लेना। आपको हम 4 सूत्र बताते हैं। अभी एकांत में मिले थे श्री मोहन भागवत जी, उनको बताया पूरी में, तो सभा में उन्होंने 4 बार 3 बार उन सूत्रों को बताया कि शंकराचार्य से हमको यह मिला है। रामदेव बाबा जी को 2 सूत्र बोल गए, लेकिन 2 उन्होंने अभी बोला था कहीं, वो भी कहीं राजस्थान में हमको मिले। तो उस बच्चे ने जो कहा बहुत अच्छा, नियत शुद्ध हो। नियत माने भाव, भाव संशुद्धि। नियत शुद्ध हो, सफलता के चरण। नियत शुद्ध हो, नीति शुद्ध हो, नियत को क्रियान्वित करने वाली विधा, प्रोसेस, मेथड, प्रक्रिया शुद्ध हो। नियत शुद्ध हो, फिर नीति शुद्ध हो, नियत शुद्ध हो, फिर नीति शुद्ध हो, फिर नीति को क्रियान्वित करने वाला ही जो विधा है, प्रक्रिया, वो शुद्ध हो, और उस विधा को क्रियान्वित करने की क्षमता हो, व्यवस्थित ढंग से टोली, टीम या व्यक्ति उस विधा को क्रियान्वित करने में निपुण हो, तब पूर्ण सफलता मिलती है। और आजकल 20 साल पहले जो विद्यार्थी जीवन में 4-5 युवक मेरे पास आ गए संपर्क में, कामपुरी में, पूरे उड़ीसा के लिए आस्था के केंद्र बने हुए हैं। घर भी संभालते हैं, हमारा मठ भी संभालते हैं, और गाली नहीं देते, किसी को चांटा नहीं मारते। उनको हमने ऐसा प्रशिक्षण दिया है, मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, सबकी आस्था के केंद्र है। इसीलिए
सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति लेकर चलने पर मंगलमय जीवन होता है। और सफलता का रहस्य मैं बता दूं आपको, ऊपर ईश्वर का आश्रय लीजिए, बीच में धर्म का आश्रय लीजिए और नीचे सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक सामंजस्य साधने का प्रयास कीजिए। पूरा विश्व टांग खींचने का प्रयास करेगा तो भी समर्थ नहीं होगा। इसलिए हमने बताया मिलजुल कर चलने की भावना जरूर होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से कम 10 व्यक्ति ऐसे हों जो आपके विचार आचार से सहमत होकर आपका साथ ले सकें, दे सकें। संघे शक्ति कलयुगे, सज्जन व्यक्ति आजकल रोता ही रहेगा। ऊपर अगर उसको भजन का बल नहीं है, धर्म का बल नहीं है, सामान्य सज्जन है, नीचे संघ बल नहीं है, खा जाएंगे लोग। हमको लोग क्यों बुलाते हैं मालूम है? हमारा अपना मंच है। हमारे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकते कि हम भाजपाई हैं, ऐसी बात मत बोलिए कि भाजपा के विपरीत हो। हमारे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकते कांग्रेसी या ये हैं, ऐसी कोई बात मत बोलिए कि कांग्रेस के प्रतिकूल हो। हमारे व्यक्ति चाहे मुट्ठी भर हो, हमारा अपना मंच है। इसलिए दूसरे के मंच पे जाके भी हम धारते, वो भी हमारा हो जाता है, उस समय तो हो ही जाता है। इसलिए संघ बल, समझ गए? बचपन से हम 8-9 वर्ष की अवस्था से संस्थाओं में काम कर रहे हैं। ये नहीं कि आरएसएस का मतलब से वक्त था, ऐसा नहीं, कभी नहीं था। आरएसएस वाले मेरे पास आते हैं, बड़े प्रेम से प्रेरणा ले जाते हैं। जितना कर पाते नहीं कर पाते, उनकी अपनी परंपरा है। हमसे दुश्मनी कोई नहीं मानता। हमने एक संकेत किया कि हमसे कम्युनिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम तंत्र, दलित तंत्र कोई दुश्मनी नहीं मानता। और एक बहुत प्रसन्नता की बात है कि मेरे विरोध में कहीं से स्वर आपको नहीं मिलेगा। मेरे विरोध में कोई भ्रम फैला दे वो तो बात अलग है, कहीं से कोई मेरी बात का प्रतिकार नहीं होता। इसलिए मैंने कहा ऊपर ईश्वर का बल, 7 घंटे भजन का बल होना चाहिए। 7 घंटे की भजन की पूंजी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। राख भजन का 7 घंटे सबके हित की भावना से अपने कल्याण को लक्ष्य बनाकर 7 घंटे 24 घंटे भजन का बल होना चाहिए कम से कम। ऊपर ईश्वर का बल, धर्म का, सदाचार, सद्विचार, नीचे संघ बल। चाहे 10 व्यक्ति मिले, आप अजय रहेंगे, कोई भी टांग खींचने में समर्थ नहीं होगा। बस तो बहुत धन्यवाद। दोनों में से कौन सा है और इसके व्यक्तिगत और सामाजिक क्या दुष्प्रभाव या लाभ हैं? एकल परिवार क्या कहिए ना? जी आरएसएस कहोगे? सब तो एकल शब्द संस्कृत का है, लेकिन आजकल ख्याति तो आरएसएस के नाम से, पेटेंट उसी के द्वारा। अच्छी बात सुनिए। महानगरों को विकास का मापदंड, नमूना जब मान लिया जाता है, यह भी अंग्रेजों की कूटनीति है। महानगर को जब आकर्षण का केंद्र, विकास का नमूना, मापदंड या आदर्श मान लिया जाता है, वन के निवासी जो हैं वो भी महानगर की ओर पलायन करने का प्रयास करते हैं। मजबूरी, लाचारी में भले ही वन में रहना पड़े। गांव के व्यक्ति गांव को छोड़कर, जमीन बेचकर, कर्जा लेकर भी फुटपाथ पर भले सोना पड़े, नगर की ओर भागने का प्रयास करते हैं। अधिकांश सफल भी हो जाते हैं। तो वन में भी संयुक्त परिवार का यूं विलोप हो जाता है, हो रहा है, लगभग हो गया है। गांव में भी संयुक्त परिवार का यूं विलोप हो जाता है। और महानगर उसको कहते हैं जहाँ संयुक्त परिवार टिक ही न सके। सनातन कुलाचार, जिसको जाति धर्म कुल धर्म, अब हो गया। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, गीता का पहला अध्याय। अर्जुन विषाद गर्भित होकर बोल रहे हैं, लेकिन उनका हर वचन विषादग्रस्त नहीं है। इतना हम सिद्धांत है। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। आजकल
नया फैशन चला है। सनातन धर्म में जाति नहीं है, वर्ण है। फिर आगे क्या बोलते मालूम है? वर्ण भी जन्म से नहीं है, कर्म से है। कुएं में भांग पर दयानंद जी ही सबके मुंह से बोलते हैं, सनातनियों के मुंह से भी दयानंद जी ही बोल रहे हैं, आज समाज के संस्थापक। जाति धर्म कुल धर्म शाश्वता, जिनको गीता के पहले अध्याय का भी ज्ञान नहीं है। अभी एक चीफ जस्टिस दक्षिण के बोले थे मेरे सामने, लेकिन हमारे परिचित है, बड़े धार्मिक नेता। उनके बेटे की शादी थी तो उनको प्रणाम करके भागना पड़ा। उन्होंने कहा हमारे यहाँ जाति धर्म नहीं है, वर्ण धर्म है। और वर्ण धर्म का अर्थ क्या होता है मालूम है? जन्म से वर्ण नहीं, कर्म से वर्ण। हमने सोचा लो सनातनियों के दिग्गज विद्वान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, वो जो बोल रहे हैं वो सनातन धर्म पर उठा रहा था। संयुक्त परिवार नगर में नहीं टिक सकता, सनातन कुलाचार संभव नहीं। कुल देवी, कुल देवता, कुल गुरु, कुल वधु, कुल वर की पहुंच महानगर में संभव नहीं। और जब संयुक्त परिवार न गांव में, न वन में, न महानगर में, समझ गए, तब विकास के नाम पर मनुष्य भोजन करने और संतान उत्पन्न करने की मशीन बन जाए, इसके अलावा क्या रह गया? जो बीमारी, लाचारी बाहर के देशों में है, अमेरिका ब्रिटेन में, वो लाचारी हमारे पास तो नहीं है। उनकी बीमारी को बीमारी न समझ करके हम क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति को कंठ में बीमारी हो गई, उसके कर्मियों हिलते, दूसरे ने कहा कैसे हिलते, हमारे भी हिल जाए तो हम भी अच्छे गायक हो जाएंगे। उसने ऐसी दवा ली कि उसको वो बीमारी हो गई। अब वो समझाइए, हमने वो गायन की विधा नहीं थी, वो बीमारी थी, लकवा लग गई कंठ में, समझ गए ना? तो संयुक्त परिवार रहेगा कहाँ? कुछ नहीं रहेगा। लघु परिवार का अर्थ तो होता क्या होता है? बेटा बेटी। सुनिए, चिड़ियों का परिवार क्या होता है? उनके यहाँ माता पिता बेटे बेटी का संबंध कितने साल रहता है, कितने महीने रहता है, समझ गए? यही हुआ ना लघु परिवार का। अंत में पिता पितामह की, दादी दादे की, माता पिता की पहचान भी नहीं रह जाती। कुत्ते आदि में, नाम में, चींटी में, चिड़िया में, उनका परिवार कितने समय तक के लिए रहता? बादशाह वहाँ भी होता है, बंदर बनरिया में बंदर अपने बच्चे से लाड प्यार करती है। कितने दिनों का, कितने महीने का हो गया ना? इसका मतलब उनका संयुक्त परिवार कितने दिन का? संयुक्त भी क्या है? इसलिए ये तो विदेशी षड्यंत्र है, जिनके कारण हमारी, जिन दिव्यताओं के कारण हमारी पहचान थी, उन दिव्यताओं के प्रति हमारे हृदय में घोर अनास्था उत्पन्न करके हमारे अस्तित्व आदर्श को नष्ट कर दो। ये विदेशी षड्यंत्र है। संयुक्त परिवार अब है कहाँ? इसलिए कुल देवी नहीं, कुल देवता नहीं, कुल गुरु नहीं, कुलाचार नहीं, कुल वधु नहीं, कुल वर नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि विवाह की प्रथा बिगड़ी नहीं विकास के नाम पर, तो न कुलीन ब्राह्मण, न कुलीन क्षत्रिय, न कुलीन वैश्य, न कुलीन शूद्र, सब वर्ण संकर हो जाएंगे। और परंपरा प्राप्त जीविका की प्रथा टूटी नहीं, मंडल आयोग की प्रथा चल पड़ी, तो क्या होगा कि कर्म संकरता भी आ गई, वर्ण संकरता भी आ गई, हो गया लोग। गीता के 3-4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने चिंता व्यक्त की कर्म संकरता को लेकर।